ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप तमाम? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इल्म रियाज़ी सीखने के लिए आप तैयार हो? पेन नोटबुक लेकर बैठे हो? माशाअल्लाह। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। आज हम 7वीं जमात की इल्म रियाज़ी से सबक नंबर 1 सही आदात के तीसरे वक्फ़े में मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खुश आमदीद। बच्चों, पिछले वक्फ़े में हमने क्या पढ़ा? पिछले वक्फ़े में हमने सही आदात के जमा और तफरीक़ की खुसूसियात, जैसे जमा की बंदिशी ख़ासियत, तफरीक़ की बंदिशी ख़ासियत, जमा की तक़लीबी ख़ासियत, जमा की तलाज़मी ख़ासियत, जमाई तमासला और जमाई माकूस के बारे में पढ़ा। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम सही आदात की ज़रब, सही आदात की तक़सीम और इनकी खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। सही आदात की बच्चों, हम जानते हैं सही आदात 2 किस्म के होते हैं, एक मुस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद। बच्चों, सही आदात की ज़रब के लिए हमें 2 मुस्बत सही अदद की ज़रब को जानना होगा और एक मुस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद की ज़रब को जानना होगा और 2 मनफी सही अदद की ज़रब को जानना होगा। तो चलिए इनकी ज़रब को हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों, 2 सही आदात की ज़रब किस तरह की जाती है समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर तस्वीर में क्या दिया गया है? जी हाँ, यहाँ पर 3 कटोरे दिए गए हैं। देखिए बच्चों, इन 3 कटोरों में क्या है? जी हाँ, चॉकलेट। बहुत पसंद है ना आपको? तो यहाँ पर हर कटोरे में कितने कितने चॉकलेट्स हैं? ज़रा गिन कर देखिए। जी हाँ, हर कटोरे में 5-5 चॉकलेट हैं। तो बच्चों बताओ कि जुमला कितने चॉकलेट हैं यहाँ पर? कैसे बताएंगे आप? जी हाँ, इनको जमा करना होगा। किस तरह से जमा करेंगे? पहले कटोरे में मौजूद चॉकलेट की तादाद 5 जमा दूसरे कटोरे में मौजूद चॉकलेटों की तादाद 5 जमा तीसरे कटोरे में मौजूद चॉकलेटों की तादाद 5। तो बच्चों 5 जमा 5 जमा 5 कितना हो गया? 15। बच्चों हम इसको और एक आसान तरीके से लिख सकते हैं। कैसे बच्चों? यहाँ पर 5 3 बार जो है दोहराया गया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 ज़रब 5 3 पंजे 15। बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए कि 3 एक मुस्बत सही अदद है और 5 भी एक मुस्बत सही अदद है और इनका हासिल ज़रब 15 भी एक मुस्बत सही अदद है। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि 2 मुस्बत सही आदात को ज़रब देने पर मुस्बत सही अदद ही हासिल हो रहा है। चलिए बच्चों और एक मिसाल पर गौर करते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर चंद डालियाँ हैं। बच्चों गौर से देखो, इन डालियों में कितने पत्ते हैं? गिन लिया आपने? हर डाली में 7-7 पत्तियां हैं। तो जुमला यहां पर कितने पत्तियां हो गए? जमा करके देखिए, यहां पर कुल 6 डालियां हैं, तो हमें 7 को 6 मरतबा जमा करना होगा। किस तरह से? 7 जमा 7 जमा 7, इस तरह से 6 बार हम 7 को जमा करेंगे। तो कितना आएगा बच्चों हासिल जमा? बिल्कुल सही कहा आपने, 42 आएगा। तो इसको आसान तरीके से किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर 7 6 बार रिपीट हुआ है, तो हम 6 ज़रब 7 मसावी 42 इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर 6 एक मुस्बत सही अदद है और 7 भी एक मुस्बत सही अदद है और 42 भी एक मुस्बत सही अदद है। तो 2 मुस्बत सही आदात की ज़रब मुस्बत ही होती है। तो बच्चों इन मिसालों से हमें क्या मालूम हुआ? जी हाँ, इन मिसालों से हमें मालूम हुआ कि 2 मुस्बत सही अदद की ज़रब एक मुस्बत अदद होती है।
इसको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए बच्चों। इसको हम अलामती तौर पर किस तरह से लिखेंगे? मुस्बत ज़रब मुस्बत मसावी मुस्बत। आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अब एक मुस्बत सही अदद की और एक मनफी सही अदद से ज़रब किस तरह से की जाती है इस पर गौर करेंगे। बच्चों देखो, यहां पर क्या दिया गया है? एक अददी खत दिया गया है और इस अददी खत के दरमियानी नुक्ता सिफर पर एक खरगोश बैठा हुआ है। बच्चों, खरगोश क्या करता है कि बाएं जानिब बैक वक्त मनफी 2 मुकाम कूदता है। तो देखो बच्चों, कितने मरतबा कूद रहा है? 1 मरतबा कूद गया, 2 मरतबा, 3 मरतबा। तो बैक वक्त मनफी 2 मुकाम कूदने पर खरगोश मनफी 6 पर पहुंचा। तो 3 बार मनफी 2 मुकाम कूदने पर खरगोश मनफी 6 पर पहुंच गया। अब इसको हम आसान तरीके से किस तरह से लिखेंगे? या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 ज़रब मनफी 2 मसावी मनफी 6। बच्चों गौर करो, ये कौन से आदाद हैं? 3 एक मुस्बत सही अदद है, मनफी 2 एक मनफी सही अदद है और इनका हासिल ज़रब मनफी 6 एक मनफी सही अदद है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें मालूम होता है कि एक मुस्बत और एक मनफी सही अदद की ज़रब मनफी सही अदद होती है। चलिए बच्चों, इसको मज़ीद और एक मिसाल से। बच्चों अब यहाँ पर और एक अददी ख़त दिया गया है। देखिए, यहाँ पर भी खरगोश दरमियानी नुक्ता सिफर पर बैठा है, मगर इस बार खरगोश मनफी 3 मुकाम बाएं जानिब कूदता है। देखिए कितने दफ़ा, कितने बार कूदता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो बच्चों 4 बार मनफी 3 मुकाम बाएं जानिब कूदने पर खरगोश मनफी 12 पर पहुंच गया। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 4 बार मनफी 3 मुकाम मनफी 12 पर पहुंच गया। 4 बार मनफी 3 मुकाम कूदने पर मनफी 12 पर पहुंच गया। तो इसको आसान तरीके से किस तरह से लिखेंगे? इसको हम 4 ज़रब मनफी 3 मसावी मनफी 12 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 4 एक मुस्बत सही अदद है और मनफी 3 एक मनफी सही अदद है और हासिल ज़रब मनफी 12 भी एक मनफी सही अदद है। तो हमें यह मालूम होता है कि एक मुस्बत और एक मनफी सही अदद को ज़रब देने पर एक मनफी सही अदद हासिल होता है। तो बच्चों हमने इन मिसालों से क्या जाना? हमने इन मिसालों से ये जाना कि एक मुस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद की ज़रब एक मनफी सही अदद होती है। तो इसको अलामती तौर पर किस तरह से लिखेंगे? मुस्बत ज़रब मनफी मसावी मनफी। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों याद रखिए कि एक मुस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद को ज़रब किया जाता है तो हम इनको मुकम्मिल आदाद की तरह ज़रब करते हैं और हासिल ज़रब के आगे मनफी का निशान लगाएंगे। किस तरह से? देखिए यहाँ पर ए और मनफी बी या मनफी ए या और बी जो है 2 सही आदाद हैं, इनका हासिल ज़रब एक मुकम्मिल आदद की तरह करेंगे हम, ए ज़रब बी, और उसके आगे मनफी का निशान लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए। बच्चों चलिए इसको समझने के लिए चंद मिसालें देखते हैं। यहाँ पर मनफी 4 ज़रब 8 या 4 ज़रब मनफी 8 दिया गया है। तो इसका ज़रब किस तरह से करेंगे? पहले हम 4 और 8 को ज़रब करेंगे और उसके आगे मनफी की अलामत लगाएंगे। तो 4 ज़रब 8, 4 अट्ठे 32 और उसके आगे मनफी की अलामत लगाए तो जवाब आएगा मनफी 32। इस तरह से और एक मिसाल देखिए बच्चों, यहाँ पर मनफी 3 ज़रब 7 या मनफी 3 ज़रब मनफी 7 दिया गया है। तो इसका हासिल ज़रब क्या होगा? पहले हम 3 और 7 को ज़रब देंगे और उसके आगे मनफी की अलामत लगाएंगे तो जवाब आएगा मनफी 21। और एक मिसाल देखिए बच्चों, मनफी 2 ज़रब 9 और 2 ज़रब मनफी 9। तो इनको पहले 2 और 9 को ज़रब देंगे और उसके आगे मनफी की अलामत लगाएंगे तो हासिल ज़रब आएगा मनफी 18। तो बच्चों हम सही आदाद की एक मुस्बत और एक मनफी सही अदद को ज़रब देने के लिए हम उन्हें मुकम्मिल आदाद की तरफ ज़रब देकर उनके आगे मनफी की अलामत लगाएंगे। चलो बच्चों एक सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी में हम सिक्कों की मदद से सही आदाद की ज़रब किस तरह से की जाती है देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों आज हम सिक्कों की मदद से सही आदाद की ज़रब करना सीखेंगे। यहाँ मैंने
दो तरह के सिक्के लिए हैं। एक हरे रंग के सिक्के जो मुस्बत सही आदात को जाहिर करते हैं, दूसरा नीले रंग के सिक्के जो मनफी सही आदात को जाहिर करते हैं। चलिए अब ज़रब करते हैं। पहला सवाल, मुस्बत 2 ज़रब मुस्बत 3, इन दोनों का हासिल ज़रब कितना होगा? चलिए मालूम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई सिक्का मौजूद नहीं है। मुस्बत 3 को 2 मरतबा 2 बार ज़ाहिर करना होगा। इसके लिए मुस्बत 3 को 2 बार रखना होगा, यानी मुस्बत 3 के लिए 3 हरे रंग के सिक्के रखेंगे। 1 2 3, एक बार, और फिर से 3 हरे रंग के सिक्के रखेंगे। 1 2 3 दूसरी मर्तबा। तो लिहाजा जुमला कितने हरे रंग के सिक्के हो गए बच्चों? जुमला 6 हरे रंग के सिक्के हो गए। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा मुस्बत 6। मुस्बत 6। 2 ज़रब 3 मुस्बत 2 ज़रब मुस्बत 3 मसावी मुस्बत 6 आया। अब दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। मुस्बत 2 ज़रब मनफी 3, यहाँ पर मनफी 3 को 2 बार रखना होगा। यहाँ पर कोई सिक्का नहीं मौजूद नहीं है बच्चों, देखिए, यानी मनफी 3 को 2 बार यानी 3 नीले सिक्के। 1 2 3, एक बार, फिर और एक बार 3 नीले सिक्के। 1 2 3। तो लिहाजा जुमला कितने नीले रंग के सिक्के हो गए बच्चों? 6 नीले रंग के सिक्के हो गए। तो इसका जवाब क्या आएगा? मनफी 6। मुस्बत 2 ज़रब मनफी 3 मसावी मनफी 6। तीसरा सवाल देखिए बच्चों। मनफी 2 ज़रब मुस्बत 3, अगर मुस्बत के माने रखना ले सकते हैं तो मनफी के माने निकालना ले सकते हैं ना बच्चों। यहाँ पर कोई सिक्का मौजूद नहीं है। यहाँ पर मुस्बत 3 को 2 बार निकालना होगा, मगर हमारे पास कोई सिक्का मौजूद नहीं है। तो किस तरह से हम निकालेंगे? तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी अदद को एक साथ जोड़ने पर 0 होता है। इसलिए मुस्बत 3 और मनफी 3 को 2 बार रखेंगे। ये मुस्बत 3 एक बार और मुस्बत 3 2 मरतबा। उसी तरह से मनफी 3 1 मरतबा और मनफी 3 दूसरी बार। अब इनमें से मुस्बत 3 को 2 मरतबा निकालते हैं। मुस्बत 3 यानी हरे रंग के सिक्के। 1 2 3, मुस्बत 3 एक मरतबा, फिर मुस्बत 3 दूसरी मरतबा। तो कितने नीले रंग के सिक्के बच गए बच्चों? 6 नीले रंग के सिक्के बच गए। तो इसका जवाब क्या आएगा? मनफी 2 ज़रब मुस्बत 3, जवाब आएगा मनफी 6। अब आखिरी सवाल देखते हैं बच्चों। मनफी 2 ज़रब मनफी 3। अब यहां पर एक भी सिक्का मौजूद नहीं है। यहां पर मनफी 3 को 2 मरतबा निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? अब उसी तरह से सिफरों को रख लें। ये सिफर की पहली जोड़ी, सिफर की दूसरी जोड़ी और सिफर की तीसरी जोड़ी। उसी तरह से सिफर की चौथी जोड़ी, सिफर की 5वीं जोड़ी और सिफर की 6ठी जोड़ी। यहाँ अब मनफी 3 को 2 मरतबा निकालेंगे। मनफी यानी नीले रंग के सिक्के। तो नीले रंग के सिक्कों को निकालिए।
ये -3 एक मरतबा और ये -3 2 मरतबा। अब क्या बच गया बच्चों? 6 हरे रंग के सिक्के बच गए, यानी लिहाजा -2 ज़रब -3 कितना होगा? -6 होगा। यानी -2 ज़रब -3 मसावी =6। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों? इससे हमें पता चलता है कि दो मुस्बत आदाद को ज़रब देने पर एक मुस्बत आदद हासिल होगा, एक मुस्बत एक मनफी या एक मनफी एक मुस्बत अदद को ज़रब देने पर मनफी अदद हासिल होगा, और इसी तरह से दो मनफी सही आदाद को ज़रब देने पर मुस्बत अदद हासिल होगा। वीडियो देखा बच्चों आपने? वीडियो के आखिर में इस सरगर्मी से आपने क्या नई बात पता की? हमने वीडियो के आखिर में देखा कि दो मनफी सही अदद की ज़रब करने पर हासिल ज़रब हमेशा मुस्बत सही अदद होता है। इसको किस तरह से लिखेंगे? -a ज़रब -a मसावी, हमें दोनों को ज़रब करने के लिए, दो मनफी सही अदाद को ज़रब करने के लिए हम मुकम्मिल आदाद की तरह a ज़रब भी करेंगे और मुस्बत की अलामत आगे लगाएंगे। तो इस बात को ज़हन नशीन करके इन मिसालों को हल कीजिए। दो मनफी सही आदाद की ज़रब, यहाँ पर दो मनफी आदाद दिए गए हैं, -12 ज़रब -2। तो हम किस तरह से ज़रब देंगे? पहले 12 और 2 को ज़रब देकर आगे मुस्बत की अलामत लगाएंगे। तो 12 दुगनी 24 हुआ और जवाब आया मुस्बत 24। उसी तरह से दूसरा सवाल कीजिए बच्चों, -10 ज़रब -15। पहले 10 और 15 को ज़रब देंगे और उसके आगे मुस्बत की अलामत लगाएंगे और जवाब आएगा मुस्बत 150। और एक मिसाल देखिए बच्चों, -25 ज़रब -3। तो 25 और 3 को पहले ज़रब देंगे, उसके आगे मुस्बत की अलामत लगाएंगे, तो जवाब आएगा मुस्बत 75। इस तरह से दो मनफी सही आदाद की ज़रब देते वक्त हम दोनों को मुकम्मिल आदाद की तरह ज़रब देकर मुस्बत की अलामत लगाएंगे। इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए। चलिए बच्चों, इन मिसालों से हमें क्या पता चलता है? इन मिसालों से हमें मालूम होता है कि दो मनफी सही आदाद की ज़रब एक मुस्बत सही अदद होती है। इसको अलामती तौर पर किस तरह से ज़ाहिर करेंगे? मनफी ज़रब मनफी मसावी मुस्बत। इसे लिख लीजिए बच्चों, अभी तक तमाम जो हमने उसूल देखे सही अदाद की अलामतों की ज़रब के, उसे एक मरतबा यहाँ पर यादा करते हैं। देखो बच्चों, मुस्बत ज़रब मुस्बत मसावी मुस्बत, यानी दो मुस्बत आदाद को ज़रब का ज़रब मुस्बत होता है। मनफी ज़रब मनफी मसावी मुस्बत, यानी दो मनफी सही आदाद की ज़रब मुस्बत होती है। मुस्बत ज़रब मनफी मसावी मनफी, यानी एक मुस्बत और एक मनफी अदद की ज़रब मनफी होती है। मनफी ज़रब मुस्बत मसावी मनफी, यानी एक मनफी और एक मुस्बत अदद की ज़रब मनफी होती है। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों, अब चलिए ज़ैल के बयानात सही हैं या गलत पता लगाते हैं। यहाँ पर -9 ज़रब -5 मसावी -45 दिया गया है। बच्चों, पहले मुकम्मल आदाद की तरह ज़रब कीजिए। 9 पंजे 45, ये तो ज़रब सही है, और अलामतों की ज़रब देखिए, मनफी ज़रब मनफी मुस्बत होता है। तो ये बयान क्या है बच्चों, सही है या गलत है? वेरी गुड, ये गलत है। उसी तरह से दूसरा सवाल देखिए बच्चों, -3 ज़रब मुस्बत 2 ज़रब -4 मसावी मुस्बत 24। बच्चों, यहाँ पर दो मनफी अलामतें हैं, तो दो मनफी अलामतों की ज़रब मुस्बत होती है, फिर दो मुस्बत अलामतों की ज़रब मुस्बत होती है, इसलिए मुस्बत अलामत बराबर है। फिर 3 दुगनी 6, 6 चौक 24, तो ये जवाब सही है। वेरी गुड। अब इस सवाल का जवाब कौन बताएगा बच्चों? आप बताइए। वेरी गुड। क्या है जवाब? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिफर को किसी भी अदद से ज़रब देने पर सिफर ही आएगा। और आखिरी सवाल देखिए बच्चों, -6 को -8 से ज़रब देने पर मुस्बत 48 आया। 6 अठे 48, मनफी मनफी मुस्बत, इसलिए ये जवाब सही है। वेरी गुड बच्चों। चलिए बच्चों, अब सही आदाद के ज़रब की खुसूसियात क्या हैं देखते हैं। सही आदाद के ज़रब की कुल 5 खुसूसियात हैं। पहली खासियत, दूसरी खासियत तखलीबी खासियत, तीसरी खासियत ज़रबी तमासला, चौथी खासियत तलाज़मी खासियत,
पांचवी खासियत तकसीमी खासियत। चलिए एक एक करके इन तमाम खुसूसियात को देखते हैं। सबसे पहले ज़रब की बंदिशी खासियत। ज़रब की बंदिशी खासियत क्या होती है, चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो, दो मनफी सही आदाद दिए गए हैं, मनफी 20 ज़रब मनफी 5। इसका हासिल ज़रब क्या होगा बच्चों, मनफी मनफी मुस्बत 20 पंजे 100 यानी मुस्बत 100 हुआ। तो 20 मनफी 20 एक मनफी सही अदद है और मनफी 5 भी एक सही अदद है और इनका हासिल ज़रब भी एक सही अदद है। तो दो सही अदद को ज़रब देने पर हासिल ज़रब भी सही अदद ही हासिल हो रहा है। तो और एक मिसाल देख करके देखेंगे बच्चों, मुस्बत 15 ज़रब मनफी 3, इसका हासिल ज़रब क्या आएगा, कौन बताएगा? वेरी गुड, मुस्बत 45 इसका जवाब आएगा। फिर तीसरी सही अदद है, यहाँ पर मुस्बत 15 भी एक सही अदद है, मनफी 3 भी एक सही अदद है और हासिल ज़रब मनफी 45 भी एक सही अदद ही है। और एक सवाल देखिए बच्चों, मनफी 7 को मुस्बत 9 से ज़रब देने पर क्या हासिल होता है? मनफी 63। मनफी सही अदद है, मुस्बत 9 एक सही अदद है और मनफी 63 भी एक सही अदद ही है। तो बच्चों इससे हमें क्या मालूम होता है? इससे हमें यह मालूम होता है कि सही आदाद ज़रब की बंदिशी खासियत रखती है। समझ में आया बच्चों? चलिए अब इसे हम ज़रब की बंदिशी खासियत को आम तौर पर किस तरह से लिख सकते हैं देखेंगे। किसी भी दो सही आदाद ए और बी के लिए ए ज़रब बी भी एक सही अदद होता है। यह है ज़रब की बंदिशी खासियत, इसको लिख लीजिए बच्चों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अगली खासियत, ज़रब की तखलीबी खासियत। इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दो मुस्ततिल दिए गए हैं। इस मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई क्या है बच्चों? इसकी लंबाई है 5 इकाइयाँ और चौड़ाई है 3 इकाइयाँ। तो बच्चों इसका रकबा कितना होगा? इसका रकबा होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी 5 ज़रब 3, 5 तिया 15 इकाइयाँ। उसी तरह से दूसरा मुस्ततिल देखिए बच्चों, इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 इकाइयाँ और लंबाई कितनी है? 3 इकाइयाँ। तो इसका रकबा कितना हुआ बच्चों? 5 5 यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई 3 पंजे 15 इकाइयाँ। बच्चों दोनों के जवाब सही मसावी हैं? जी हाँ, दोनों के जवाब बराबर हैं। 5 ज़रब 3 मसावी 3 ज़रब 5, यानी सही आदाद को उनकी तरतीब बदल कर भी ज़रब देने पर मसावी होते हैं। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि सही आदाद ज़रब की तखलीबी खासियत रखते हैं। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए बच्चों। अब इसको हम आम तौर पर किस तरह से ज़ाहिर करेंगे? किसी भी दो सही आदाद ए और बी के लिए ए ज़रब बी मसावी बी ज़रब ए होता है। इसे लिख लीजिए बच्चों। अब देखते हैं हम ज़रबी तमासला। किस अदद से ज़रब देने पर वही अदद हासिल होता है? बच्चों आप लोग पहाड़े पढ़े होंगे, पहाड़े याद आ रहे होंगे आपको। 1 एकन 1, 2 एकन 2, 3 एकन 3, 4 एकन 4, आप पहाड़े पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम एक से किसी भी अदद को ज़रब देने पर वही अदद हासिल हो रहा है। इसको आमतौर पर किस तरह से लिखेंगे? अगर ए एक सही अदद है तो उसको एक से ज़रब देने पर ए ज़रब 1 या 1 ज़रब ए मसावी ए हासिल होता है, यानी वही अदद हमें रिपीट मिल रहा है। तो इससे हमें मालूम होता है कि एक ज़रबी तमासला है। इसे अच्छी तरह से याद रखें बच्चों, एक ज़रबी तमासला है और सिफर जमाई तमासला है। बच्चों सोचिए, क्या मनफी 1 को हम ज़रबी तमासला कह सकते हैं? बच्चों इसको अपने स्कूल टीचर से तबादला ख्याल कीजिए और इसकी जांच कीजिए। अब बच्चों अगली खासियत ज़रब की तलाज़मी खासियत क्या होती है देखते हैं। अब ज़रब की तलाज़मी खासियत मालूम करने के लिए यहाँ पर 3 आदाद दिए गए हैं, मनफी 3, 2 और मनफी 5। चलिए पहले एक ग्रोह बनाकर ज़रब देते हैं। मनफी 3 ज़रब 2, मनफी 3 ज़रब 2 कितना आएगा बच्चों? मनफी 6। अब मनफी 6 को मनफी 5 से ज़रब देंगे, क्या आएगा जवाब? मुस्बत 30। अब उसी तरीके से अगले दो आदाद की जोड़ी बनाइए। 2 ज़रब मनफी 5 की एक जोड़ी बनाइए। अब यहाँ पर 2 ज़रब मनफी 5 कितना होगा? मनफी 10। अब मनफी 10 को मनफी 3 से ज़रब दीजिए, जवाब आएगा मुस्बत 30। तो बच्चों बायां जानिब मसावी है दाएं जानिब के। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि सही आदाद को की ग्रोह की तब्दीली कर ज़रब देने पर भी सही आदाद हासिल होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सही आदाद ज़रब की लाज़मी खासियत रखती है।
तो चलिए बच्चों, आमतौर पर ज़रब की तलाज़मी खासियत को हम किस तरह से बयान कर सकते हैं कि किसी भी 3 सही आदाद ए, बी और सी के लिए ए ज़रब बी ब्रैकेट में बी ज़रब सी मसावी बी ज़रब सी होती है। ये ज़रब की तलाज़मी खासियत है। बच्चों, अब अगली खासियत है तक़सीमी खासियत। चलिए इसको समझने के लिए यहाँ पर एक मुस्ततिल दिया गया है, इस पर गौर करते हैं। इस मुस्ततिल की लंबाई 4 इकाइयाँ हैं और चौड़ाई 2 जमा 3 यानी 5 हैं। यहाँ पर जर्द रंग की इकाइयाँ हैं और लाल रंग की इकाइयाँ। तो इन्हें अलग कीजिए बच्चों, इन्हें बांटिए। पहले जर्द रंग की इकाई को बांटिए, फिर बाद में लाल रंग की। अब जर्द रंग की लंबाई कितनी है? 4 इकाइयाँ और चौड़ाई 2 इकाइयाँ। उसी तरह से लाल रंग की चौड़ाई 3 इकाइयाँ हैं और लंबाई 4 इकाइयाँ। इसको किस तरह से लिखेंगे बच्चों? इनका रकबा किस तरह से मालूम करेंगे? पहले कुल मुस्ततिल का रकबा मालूम कीजिए। 4 ज़रब 2 जमा 3, ये बाएं जानिब हो गया। अब दाएं जानिब 4 ज़रब यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई 4 ज़रब 2 जमा फिर लाल रंग के मुस्ततिल की लंबाई ज़रब चौड़ाई 4 ज़रब 3। इसको हल करके देखिए। पहले बाएं जानिब हल कीजिए। 2 जमा 3 5, 5 ज़रब 4। फिर इधर दाएं जानिब 4 दुगनी 8 और 4 तिया 12। अब आखिर में दाएं जानिब 4 पंजे 20 और 8 जमा 12 20। यानी यहाँ पर देखिए, जमा पर ज़रब का अमल करने पर हमें दोनों जानिब मसावी जवाब हासिल हो रहा है। बच्चों, तक़सीमी खासियत को आमतौर पर किस तरह से लिखेंगे? किसी भी 3 सही आदाद ए, बी और सी के लिए ए ज़रब ब्रैकेट में बी जमा सी मसावी ब्रैकेट में ए ज़रब बी जमा ब्रैकेट में ए ज़रब सी होता है। यह है तक़सीमी खासियत। बच्चों, अब सही आदाद की तक़सीम देखते हैं हम। बच्चों, आपको मालूम है तक़सीम ज़रब का माकूस अमल है। तो और एक चीज़ हमें पता है कि सही अदद के ज़रब और तक़सीम में हम आहंगी पाई जाती है। उसको समझने के लिए हम इन अलामतों की मदद लेते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि मुस्बत ज़रब मुस्बत होता है, यानी 2 मुस्बत सही अदद की ज़रब मुस्बत होती है। इसके बरक्स 2 मुस्बत आदाद की तक़सीम भी मुस्बत होती है। फिर जिस तरह 2 मनफी सही आदाद की ज़रब मुस्बत होती है, उसी तरह 2 मनफी सही आदाद की तक़सीम भी मुस्बत होती है। जिस तरह एक मुस्बत और एक मनफी सही आदाद की उसी तरह से एक मुस्बत और एक मनफी सही आदाद की तक़सीम भी मनफी होती है। और आखिर में एक मनफी की एक मुस्बत से ज़रब मनफी होती है, उसी तरह से एक मनफी की तक़सीम एक मुस्बत से मनफी होती है। इन दोनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इन दोनों उसूलों को, और अगले सवालात हल करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, मिसालें देखिए और मिसालों के ज़रिए से सही आदाद की तक़सीम को गौर कीजिए। बच्चों, यहाँ पर 100 मनफी 100 तक़सीम 5 है, तो यहाँ पर अलामतों की तक़सीम मनफी आएगी और 5 से 100 को तरफ तक़सीम करने पर 20 आएगा, यानी मनफी 20 जवाब आया। अब आप कोशिश करके देखिए बच्चों, कोशिश करेंगे ना तो बताइए 80 तक़सीम मनफी 5 कितना आएगा? वेरी गुड, मनफी 16 आएगा। उसी तरह से मनफी 12 तक़सीम मनफी 6 कितना आएगा बच्चों? वेरी गुड, मुस्बत 2 आएगा। मनफी 32 और मनफी 8 कितना आएगा? यहाँ पर दोनों मनफी अलामतें हैं, इसलिए मुस्बत 4 आएगा। बच्चों, आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि सही आदाद की तक़सीम किस तरह से होती है। अब सही आदाद की तक़सीम की खुसूसियात क्या क्या हैं बच्चों? सही आदाद की तक़सीम बंदिशी खासियत नहीं रखती, सही आदाद की तक़सीम तक़लीबी खासियत नहीं रखती और सही आदाद की तक़सीम तलाज़मी खासियत नहीं रखती। इन बातों को आप ज़हन नशीन कर लीजिए। बच्चों, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने सही आदाद की ज़रब और तक़सीम को जाना और इनकी खुसूसियात, जैसे ज़रब की बंदिशी खासियत, ज़रब की तक़लीबी खासियत, ज़रबी तमासला, ज़रब की तलाज़मी खासियत और तक़सीमी खासियत को आज की वक्फ़े में हमने समझा। चलिए बच्चों, अब वक्त है होमवर्क का। होमवर्क करोगे ना? सही आदाद के तक़सीम की खुसूसियात की जांच एक मिसाल के ज़रिए से कीजिए। आप ये सवाल ख़ुद कीजिए, हल करके अपने स्कूल के टीचर को दिखाइए। बच्चों, आखिर में एक यहाँ पर क्विज़ दिया गया है, इसकी लिंक दी गई है। ये गूगल शीट पर बनाया गया है। आप इसे किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर पर खोलकर आप इसे खुद कीजिए और अपना सबक का एहतिसाब कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नजीबुर रहमान ख़ान है, टीजीटी टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, ताल्लुक़ा व ज़िला बीदर।
आप तमाम का शुक्रिया।